नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकारी डॉक्टर ने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर किया बड़ा कारनामा, सर्जन नहीं फिर भी कर दिया ऑपरेशन। लंबे समय तक जूझने के बाद मरीज की मृत्यु। बहराइच के एक सरकारी डॉक्टर इन दिनों बड़ी चर्चा में है। शहर में एक ही निजी अस्पताल चलाते हैं और सर्जन नहीं है, फिर भी एक मरीज का पथरी का ऑपरेशन कर दिया। केस खराब हुआ तो मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम ये सब ऑपरेशन खुद करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल मरीज की हालत ज्यादा खराब होने पर अब इन सरकारी डॉक्टर साहब ने बाहर से डॉक्टर बुलवाकर मरीज का फिर से ऑपरेशन करवा दिया, लेकिन अब मरीज की हालत और भी खराब हो गई है। एक छोटा सा पथरी का ऑपरेशन कराने वाला मरीज कई दिनों से आईसीयू में अपनी आखिरी सांस गिन रहा था। वहीं आज देर शाम आखिरी में मरीज लगभग 70 दिन में 3 बार डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भर दिया है और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आगे की विधिक कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। थाना बिंगा लगता है। मृतक कौन है तुम्हारे? मृतक हमारे पिताजी है कृपाराम यादव सर। क्या उम्र थी उनकी? उनकी एज थी 60 साल से। क्या हुआ है उनको? उनको यहाँ लाए थे एक हॉस्पिटल अब्दुल मिश्रा के पास ऑपरेशन कराने से। उन्होंने 17 फरवरी को लाए थे सर। उन्होंने ऑपरेशन किया, तभी से हमारे पिताजी को हालत बिगड़। किस चीज़ का ऑपरेशन किया? ब्लैडर का सर। क्या था उनको? उनको पथरी थी सर, उसी का ऑपरेशन कराए थे सर। 3 बार ऑपरेशन किया, एक तो सक्सेस नहीं है। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया? डॉक्टर अतुल मिश्रा ने किया सर। सर्जन है वो? सर तब क्या हुआ? अब सर अभी जो है उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद में हालत हमारे पिताजी को हमेशा बिगड़ती गई। उन्होंने 3 ऑपरेशन किया सर। पैर का भी ऑपरेशन कर दिया उसी में सर। अच्छा, पैर किस चीज़ से किया है? पैर वीगो पड़ा था, उसी को भी पक गया, पूरा पैर पक गया था, उसको भी ऑपरेशन कर दिया सर। आज क्या हुआ? आज इस पैर हमारे पिताजी हो गए। अभी कह रहे हैं कि आप निकालिए, यहाँ से ले जाइए, जो करना है कर लीजिए, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा सर। पहला ऑपरेशन जब किया गया था उसके बाद क्या आराम मिला था या नहीं? नहीं सर, आप कुछ रोज 1-2 रोज आराम मिला था, उसके बाद में जो है यूरिन बाहर आने लगा, तभी से आराम उनको नहीं मिला सर। हमसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमको सर भेज दीजिए बाहर। उन्होंने कहा घबराने की कोई चिंता नहीं है सर। कितने दिन एडमिट रहे थे? एडमिट आज हमको 1 महीना 10 दिन हुआ सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? आज क्या हॉस्पिटल? हमारा नाम उज्जवल मिश्रा है, मछलीवा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ के गांव के पेशेंट थे, कृपाराम यहाँ पे आए थे ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन कराने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हम बाहर से सर्जन बुला के ऑपरेशन कराते हैं, हम करा देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने वो ऑपरेशन खुद ही कर दिया और वो ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा। जहाँ से टाका लगा वहाँ से यूरिन बाहर आने लगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन उसके पूरा गाँव में फैल गया। फिर डॉक्टर साहब ने दोबारा ऑपरेशन किया, वो भी अनसक्सेसफुल रहा। फिर डॉक्टर साहब ने तिबारा ऑपरेशन कल शाम को किया, उसके बाद से उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई और वो आईसीयू में एडमिट हो गया। तो आज उसकी जो है डेथ हो गई है। और डॉक्टर साहब के मेरे पास वीडियो है जिसमें मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब जैसे आपने ऑपरेशन किया तो आप सर्जन है? तो उन्होंने पूरे साथ वीडियो में कहा कि मैं सर्जन नहीं हूँ, ऑपरेशन मैंने ही किया, आपको जो करना है वो करिए, मेरा वकील आपसे बात करेगा। और डॉक्टर साहब एक सरकारी उसमें भी डॉक्टर हैं और ये हॉस्पिटल का संचालन भी कर रहे हैं। जब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि साहब ये लीगल है, तो उन्होंने कहा लीगल तो यहाँ कुछ भी नहीं, आपको जो करना हो वो आप करें। और अभी आप मृतक के कौन है? मृतक हमारे गांव का है, मैं मछलीवाई का निवासी हूँ। उसने मुझे बुलाया था तो मैं आया था यहाँ पर आपके लिए। कल मैं कितने दिन पहले मृतक का पहला ऑपरेशन किया गया था? ये डेट मुझे एग्जैक्टली यानी 17 फरवरी को हुआ। उसके बाद अंतर में नहीं थी, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया था, लेकिन उसमें जो टाके लगे थे वहाँ से यूरिन बाहर आ रहा था, इसकी वजह से उसका पूरा इन्फेक्शन फैल गया था। यहीं पर नहीं, डिस्चार्ज नहीं किया गया था, यहीं पे थे तब से। मृतक कहाँ का रहने वाला? मृतक हमारे गाँव मछलीवाई का रहने वाला है, कृपाराम यादव नाम है। जनपद कौन सा लगता है? जनपद श्रावस्ती, मेनका तहसील। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।